हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टी कोडीज। मेरा नाम आशीष है और आज हम लोग देखने वाले हैं अपने ऑथ सर्विस को कॉन्फ़िगरेशन करना, ऑथ सर्विस पे कोड लिखना। पिछले वीडियो हमने बताया था ऑथ सर्विस कैसे बनाते हैं थ्रू द CLI, और पिछले वीडियो हमने 4 सर्विसेज बनाई थी, ऑथ सर्विस की, कैटेगरी की, होम की और पोस्ट की। तो आज सबसे पहले ऑथ सर्विस पे वर्क करने वाले हैं। ऑथ सर्विस बता दूं, बेसिकली हम कोई भी यूज़र रजिस्टर करेगा तो उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, लॉगिन करेगा तो उसको ऑथेंटिकेट करेंगे थ्रू द टोकन के थ्रू हम उसको ऑथेंटिकेट कराएंगे। तो उसी के लिए यहाँ पे हम कोडिंग करने वाले हैं। तो थोड़ा सा अगर आप पेशेंस बना के रखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल जब भी ऑथ सर्विस जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे ये 3 लाइब्रेरी हैं जो मैंने इंपोर्ट कर रखा हूँ अपने में। HTTP क्लाइंट, ऑब्जर्वेबल ऑफ क्लाइंट, कैच एरर, टैब और आउटपुट एंड इवेंट एमिटर। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी लाइब्रेरी के बारे में आपको बताना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, इवेंट एमिटर, आउटपुट, हम जब भी पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन कराना होता है दो कंपोनेंट के बीच में, तो हम यूज़ करते हैं आउटपुट या इनपुट डायरेक्टिव का। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से यूज़ करते हैं। और HTTP क्लाइंट थ्रू तो हम HTTP रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। ऑब्जर्वेबल, कोई भी डेटा को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं क्या कैसे इसमें डेटा है, किस तरीके का डेटा है। कैच एरर, हम कोई भी एरर को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। पाइप का हम यूज़ करते हैं डेटा को सॉर्टिंग करने के लिए, ऑब्जर्वेबल का ही पार्ट होता है पाइप। और टैब भी हमारा एक तरीके का कैच एरर का पार्ट होता है। तो ये सारी लाइब्रेरीज हमारे नोड मॉड्यूल में पहले से रहती हैं, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नेम देंगे कांस्ट API URL, और यहाँ पर हम अपने API URL को एज ए वेरिएबल पुट करेंगे। तो http://localhost/3000/API/auth। तो हमने ये एक वेरिएबल क्रिएट किया API URL नाम से, और जिसपे मैं अपने API URL को पास कर दिया। तो अभी हमारा ये API URL एज ए API URL वर्क करेगा। तो जहाँ भी हमें HTTP क्लाइंट के थ्रू API फायर करने की ज़रूरत होगी तो डायरेक्टली मैं इसको कॉल कर लूँगा, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने एज एक वेरिएबल यहाँ पे बना के रख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला था आउटपुट डायरेक्टिव यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पे आउटपुट डायरेक्टिव यूज़ कर लेता हूँ। आउटपुट, अब यहाँ पर एक मैं इस लॉग्ड इन को इज लॉग्ड इन नाम से एक वेरिएबल, एक एरे बना लेता हूँ। सो इज लॉग्ड इन कोलन इवेंट एमिटर इज इक्वल न्यू इवेंट एमिटर। यहाँ पर मैं इसको डेटा टाइप दे देता हूँ इवेंट एमिटर। परफेक्ट, ओके। अब एक और वेरिएबल यहाँ क्रिएट करता हूँ लॉग्ड इन स्टेटस का, लॉग, जिसको इनिशियली मैं फॉल्स रखता हूँ, फॉल्स। और एक और वेरिएबल बताता हूँ जिसकी डेटा टाइप मैं स्ट्रिंग टाइप का रखता हूँ, रिडायरेक्ट URL एंड इक्वल कोलन। परफेक्ट, सेव करता हूँ इसको। इतना अभी तक हमारा कोई एरर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अपने ऑथ सर्विस, अब हम अपने कंस्ट्रक्टर पे सबसे पहले प्राइवेटली HTTP क्लाइंट को इंजेक्ट कर लेते हैं। सो प्राइवेट HTTP क्लाइंट, ये हमारा इंजेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पर आते हैं, एक मेथड बनाते हैं लॉगिन नाम से, जिसका आर्गुमेंट में डेटा देता हूँ और डेटा टाइप एनी टाइप का हो। यहाँ पर मैं ऑब्जर्वेबल करूँगा करली ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे मैं रिटर्न करा लेता हूँ, जब भी डेटा हम ऑब्जर्व करूँगा तो रिटर्न कराना पड़ेगा, रिटर्न दिस डॉट HTTP डॉट पोस्ट। अब यहाँ पे मैं API फायर करूँगा, API URL प्लस लॉगिन, और एज यहाँ पर मैं डेटा पे ले लेता हूँ वेरिएबल वैल्यू डॉट पाइप टैब, यहाँ पर दिस डॉट HTTP डॉट इज लॉग्ड इन डॉट एमी। अगर हमारा ट्रू हो जाए तो दिस डॉट इज लॉग्ड इन स्टेटस भी ट्रू कर दो। नाउ वर्किंग गुड। अगर ये हमारा ट्रू होता है, कोई भी यूजर लॉगिन करता है और यूजर ID पासवर्ड सब कुछ सही फिल करके हमारा API फायर करता है, उसके बाद अगर डेटा सारे सही रहे तो इसकी वैल्यू ट्रू कर दो, अदरवाइज हमें इसकी वैल्यू फॉल्स। कैच एरर दिस डॉट हैंडल एरर, अगेन इसको मैं लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर दूंगा एंड एज ए एरे यहाँ पुट कर दूंगा। ये क्या है, रिमूव अनरीचेबल कोड। ठीक है, अभी आ जाएगा, ये हमारा रीच में आ जाएगा, कि कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको डायरेक्ट टर्मिनेट करेंगे। तो ये रहा हमारा लॉगिन का। अब इसी तरीके से मैं लॉग आउट का बनाऊंगा, तो लॉग आउट, बट यहाँ पर हमें कोई आर्गुमेंट नहीं पास करना है, डायरेक्ट ऑब्जर्व करा लेना है एनी, और ऑब्जर्व कराने पे रिटर्न दिस डॉट HTTP डॉट पोस्ट। और यहाँ पर फिर से हमें अगर लॉग आउट है तो लॉग आउट के लिए भी API फायर करना पड़ेगा, API URL प्लस लॉग आउट कॉमा कर लिया। ठीक है, एंड फिर से इसको मैं पाइप के थ्रू बाइंड करूंगा, पाइप टैब अंडरस्कोर एंड अगेन करली ब्रैकेट में दिस डॉट इज लॉग्ड इन। फिर से जब लॉग आउट कर देगा तो फिर से हमारे इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो हम इसको फिर से फॉल्स दे देंगे, फॉल्स। और जब ये फॉल्स होगा तो हमारा स्टेटस भी फॉल्स हो जाएगा, दिस डॉट
लॉग्ड इन स्टेटस इज इक्वल फॉल्स। एंड जब ये फॉल्स हो जाएगा तो फिर हमें, अगर मान लो नहीं होता फॉल्स, तो फिर से कैच एरर करना पड़ेगा, दिस डॉट हैंडल एरर, और अगेन इसको मैं लॉग आउट दूंगा। अगर एरर रहा तो फिर से लॉग आउट करने के लिए दूंगा इसको पेज, और यहाँ पर मैं एज ए फिर से ब्लैंक एरे। अभी देखते चलो, फिर मैं आपको एक बार लास्ट में फिर से एक्सप्लेनेशन इसको करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई कहीं भी कोई डाउट रह रहा होगा तो वो सारी चीज़ें आराम से कवर हो जाएगी। अब इतना करने के बाद फिर से मैं अब रजिस्टर के लिए भी इसी तरह करूँगा, रजिस्टर। और रजिस्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से डेटा डिफाइन ही करना पड़ेगा क्योंकि हम पुट कर रहे हैं। ओके, ऑब्जर्वेबल एनी कंट्रोल से एनी एंड रिटर्न दिस डॉट http डॉट पोस्ट, एंड यहाँ पर फिर से API फायर होगी हमारी, API URL रजिस्टर स्पेलिंग से है कॉमा, इसको भी मैं एज ए डेटा पे पुट करूँगा डॉट पाइप। और जब हम कोई भी डेटा, कोई भी यूज़र हमारा फॉर्म फिल करके डेटा रजिस्टर करेगा तो उस केस में आपको ध्यान देना है उसको फिर से कहाँ पे रिडायरेक्ट कराना है, लॉगिन पे। तो यहाँ पर मैं लॉगिन कराने चल रहा हूँ और यहाँ पर मैं लॉगिन पास करता हूँ। मे बी ये वर्क ना करे, हो सकता है। ओके, ये वर्क नहीं कर रहा तो हम एक काम करेंगे, हम अपने ही मेथड से करेंगे जैसे मैं कर रहा था। तो इस पे रिसर्च करना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि ये वर्क करे। ओके, कोई नहीं, ये हमारा, अभी मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, प्राइवेट हैंडल एरर के लिए अब मैं वर्क करने चल रहा हूँ, हैंडल एरर। अब यहाँ पे हमारा वर्क करेगा ऑपरेशन इज इक्वल ऑपरेशन कॉमा रिजल्ट एज यहाँ पे टोकन। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, प्राइवेटली हैंडल एरर को एज ए टोकन पे यहाँ पे इंजेक्ट कर रहा हूँ ऑपरेशन को, ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन की स्पेलिंग सही है, कोई इशू नहीं है। हम सेम इसी तरीके से इसको रिटर्न करा लेंगे, रिटर्न कंट्रोल जेड रिटर्न में एरर हम रिटर्न कराएंगे क्योंकि एरर हो सकता है हमारा, तो एरर को भी ऑब्जर्व करा लेते हैं, देख लेते हैं एरर में क्या हो सकता है, ऑब्जर्वेबल। और ये हमारा टोकन में रिटर्न करेगा दिस डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं एज ए ऑपरेशन को मैं ऑपरेशन, वन सेकेंड, एक्चुअली इस ऑपरेशन को हम ऑब्जेक्ट में रखेंगे, इस ऑपरेशन पे हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैसेज को रिटर्न कराऊंगा, एरर वाला मैसेज को रिटर्न कराऊंगा। तो उसके लिए दिस डॉट लॉग, और यहाँ पर सिंपल सा टिल वाला सिंबल आप लोग को यूज़ करना है। उसके बाद डॉलर, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑपरेशन यहाँ यूज़ करेंगे, ऑपरेशन एंड फेल्ड। अगेन यहाँ पर हम डॉलर के साथ मैसेज प्रिंट कराएंगे, एरर डॉट मैसेज, और इधर टर्मिनेट हम कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे अभी ऑब्जर्वेबल पे कुछ एरर दे रहा है, क्विक फिक्स समथिंग आई थिंक एज रिटर्न स्टेटमेंट। हाँ, ये तो सही है, एड रिटर्न स्टेटमेंट। ये मैंने रिटर्न तो कराया था भाई तुमको, कोई नहीं, मैं इसको देख लेता हूँ एक बार और। कंट्रोल जेड करते हैं हम, क्योंकि हमें इसको रिटर्न में कुछ भी नहीं कराना था। अब डायरेक्टली हम इसको अपने तरीके से रिटर्न ऑफ कराएंगे, रिटर्न ऑफ। हमारा ऑब्जर्वेबल का एरर देखो हट जाएगा तुरंत, रिजल्ट एज टोकन, रिजल्ट एज टोकन आएगा। यहाँ पे हम टर्मिनेटर लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट लॉग। अब देखो लॉग का एरर हट गया है हमारा, लॉगिन यहाँ पे एरर दे रहा है एज ए वन आर्गुमेंट टैब। ठीक है, देख लेता हूँ इसको भी, वैसे ये भी दिक्कत नहीं करेगा। मैसेज हमारा स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, और कंसोल लॉग करा ले, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ मैं मैसेज प्रिंट करा ले रहा हूँ। नाउ परफेक्ट, सारे एरर दूर हो गए हैं। तो अब इसको एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने इसको कैसे किया। ठीक है, काफ़ी मेहनत करना पड़ गया इस पर। देखो, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ आउटपुट डायरेक्टिव यूज़ किया हूँ, इवेंट एमिटर डायरेक्टिव यूज़ किया हूँ। उसके बाद HTTP क्लाइंट, HTTP रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ किया हूँ। ऑब्जर्वेबल डेटा को ऑब्जर्व करने के लिए ऑफ, रिटर्न टाइप डेटा ऑब्जर्व करने के लिए हम ऑफ यूज़ कर रहे हैं। एंड यहाँ पे कैच एरर है, हम एरर जनरेट करने के लिए कहे हैं कि अगर मान लो कोई एरर हो तो उसको कैसे हम यूज़र को दिखा सकें। टैब का भी यूज़ हम करते हैं, जब भी हमें पाइप का यूज़ करना होता है तो उस केस में हम टैब का यूज़ कर सकते हैं, हम एज ए मैपिंग टाइप का वो करता है। हम यहाँ पे कांस्टेंट नाम का एक वेरिएबल लिए जिस पे अपने API का URL हिट किए रखें, और उसको एज ए एक वेरिएबल पे रख लिए जिसका नाम है API URL। उसके बाद हमने आउटपुट डायरेक्टिव यूज़ किया और यहाँ पे एक एरे जनरेट किया इज लॉग्ड इन नाम से, उसको थ्रू द हम कम्युनिकेट करा रहे हैं इवेंट एमिटर के थ्रू। और यहाँ पे एक इनिशियली वेरिएबल ले रखा हूँ, लॉग्ड इन स्टेटस फॉल्स इनिशियली है, और एक और वेरिएबल है रिडायरेक्ट URL जिसको मैं स्ट्रिंग टाइप कर रखा हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट तरीके से हम HTTP क्लाइंट को इंजेक्ट कराया। उसके बाद मैंने एक मेथड बनाया लॉगिन नाम का,
जिसको एज ए आर्गुमेंट डेटा पास किया और डेटा हमारा एनी टाइप का हो सकता है। उसके बाद फिर से मैं ऑब्जर्व करा रहा हूँ रिटर्न कराने के लिए डेटा को, ऑब्जर्व कराया और डेटा को यहाँ पे रिटर्न कराया। रिटर्न कराने के बाद हमने यहाँ पर थ्रू द HTTP रिक्वेस्ट मैंने किया पोस्ट मेथड के थ्रू, और यहाँ पर हमने API अपनी फायर की। उसके बाद मैंने पाइप के थ्रू इसको मैंने यहाँ पे वेरी अगर जब भी कोई भी कैंडिडेट हमारा लॉगिन करता है डेटा उसका चेक करेगा, API फायर हुई, सही रहा सब कुछ, तो हमारा ये लॉग्ड इन वाला स्टेटस हमारा जो होगा ट्रू हो जाएगा, और लॉग्ड इन स्टेटस ट्रू तो लॉग्ड इन भी ट्रू। अदरवाइज अगर लॉगिन नहीं होता, कोई एरर आता है, तो कैच एरर पे यहाँ पे मैं एरर जनरेट करा हूँ एरर हैंडल के थ्रू, जिसको मैं लास्ट में प्रिंट कराया हूँ। उसके बाद लॉग्ड आउट नाम का फिर से मेथड बनाया, जिसको ऑब्जर्व करा रहा हूँ, रिटर्न कराया, और यहाँ पे भी API फायर की लॉग्ड आउट के लिए। और अगर लॉग्ड आउट सक्सेसफुल होता है तो इनिशियली वैल्यू फिर से इसको फॉल्स कर देता हूँ लॉग्ड इन स्टेटस का, और लॉग्ड इन पे बाहर कर देता हूँ फॉल्स करके। अगर ये लॉग्ड आउट भी नहीं हो रहा तो हमें एरर जनरेट करे थ्रू द कैच एरर के थ्रू। आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने रजिस्टर मेथड बनाया, रजिस्टर पे भी सेम एज दिस डेटा मैंने किया, डेटा यूज़ किया एज ए मतलब एनी टाइप का डेटा, और यहाँ पर मैंने फिर से ऑब्जर्व कराया और रिटर्न कराया। डेटा रिटर्न कराने के लिए ऑब्जर्वेबल यूज़ किया। HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू हमने पोस्ट मेथड से मैंने API फायर की और यहाँ पे डेटा को सेव कराया। जब डेटा को सेव कराते हैं तो तुरंत हम कहाँ रिडायरेक्ट करते हैं, लॉगिन पे, और लॉगिन पे रिडायरेक्ट करने के बाद अगर मान लो लॉगिन पे रिडायरेक्ट नहीं होता है तो हमारा कैच एरर के थ्रू हमारा एरर हमको बताएगा। उसके बाद हम अब अपने एरर के लिए यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। एरर हमारा प्राइवेट तरीके से हैंडल एरर चेक करेगा और वहाँ पर जो भी टोकन वगैरह जनरेट होगा, यहाँ पे अभी तक हमारा एनी टाइप का होता था, अब मैं इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइप पैरामीटर T इज ऑथ सर्विस हैंडल एरर ऑपरेशन स्ट्रिंग। T को एज एक हम डेटा टाइप ही समझ रहे हैं, जैसे एनी टाइप का डेटा टाइप होता है, तो इसी तरीके से यहाँ पे हम ऑपरेशन को चेक कर रहे हैं। ऑपरेशन पे रिजल्ट चेक करेंगे। अगर हमारा कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं कि रिजल्ट टर्नरी कोलन टी, ठीक है। एरर को एनी टाइप का यहाँ फिर से रिटर्न करा, ऑब्जर्वेबल को रिटर्न कराने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर हम पूरा मैसेज एरर का पास आउट कराएंगे, वो भी रिटर्न ऑफ के थ्रू। और टी में जो भी वैल्यू आएगी एज ए रिजल्ट पे, तो उसके बाद मैंने क्या किया, प्राइवेट लॉग को मैसेज स्ट्रिंग टाइप का होगा हमारा, जो भी हमारा मैसेज में एरर आएगा, जो भी जनरेट होगा सर्वर के थ्रू एरर, वो सारा चीज़ हमारा एरर कंसोल लॉग पे दिखा देगा। तो अभी तक हमारा ये ऑथ सर्विस का इतना कोड रहा। अब हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सर्विसेज पे वर्क करेंगे। उसके बाद हम पोस्ट क्रिएट करना सीखेंगे, अपडेट करना सीखेंगे, डिलीट करना सीखेंगे, ठीक है। अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट में मैसेज दे सकते हैं, हम उसको रिप्लाई तुरंत देंगे। जो भी प्रॉब्लम हो रही है हमको बताइए, हम उसका सोल्यूशन तुरंत देंगे। सो आई होप कि ये सारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी। आप लोग का कमेंट्स तो आ नहीं रहे, वेल आई होप कि आप लोग का प्रोजेक्ट अच्छा जा रहा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, बाय बाय, टेक केयर।